नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी एक्ट पर रोक लगने के बाद जातिवाद की खबरों से सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो अभिनव अभिमन्यु सिंह ने एक वीडियो शेयर किया, उस पर क्या लिखा कि कोई यूट्यूबर था, जाति से क्या लेना देना है, नाम पूछिए। कोई ब्राह्मण व्यक्ति था, उसने उससे पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो यूट्यूबर ने कहा कास्ट से क्या लेना देना, केवल नाम पूछ सकते हैं। बोला कास्ट से क्या लेना देना, आप अपना नाम, मेरा नाम पूछ सकते हैं। बुजुर्ग ब्राह्मण कहता है कि क्यों लेना देना नहीं है, मेन पहचान वही है, जाति है कि जाति ही नहीं। सबसे पहले लोग पूछते हैं कौन जात हो भाई, बाद में काम के बाद। वैसे अपनी जाति बताने में संकोच भी नहीं करना चाहिए, जो है खुलकर बोलो। तो आप इनकी वीडियो को देखिए कि किस प्रकार से एक यूट्यूबर और ब्राह्मण के बीच में जाति को लेकर बहसबाजी, और ब्राह्मण उसको धमकी भी दे रहा है कि अपनी जाति बताओ। यानी कि ब्राह्मण पहले जाति पूछता है, उसके बाद जो है उसी तरीके से अपने माइंड को सेट करके फिर आगे सवाल करता है और बातचीत करता है। मोस्टली मैंने भी कई बार चीज़ें फील्ड में देखी कि लोग जातिवाद तो वाकई में है, और अजीब ही सी मतलब जाति पूछने वाले व्यक्ति का माइंड बाद में अजीब सा सेट हो जाता है और वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। तो चलिए आपने वीडियो तो देख, आप बताइए अब कास्ट से मेरा क्या लेना देना? लेने का मतलब हमारा कास्ट पूछो तो हम बताओ। अरे मैं क्यों पूछूं आपसे कास्ट आपका क्या है? जात बताने में अरे जाति क्यों, हमारा नाम पहले पूछ सकते हैं कि जाति किसी का? नाम तो बात में तीसरा वही है हमारा। कौन आपको ज्यादा ज्ञान हो गया? सबसे पहले क्या पूछा जाता है, किसी का नाम, जाति का? नहीं, आपको जाति पूछने का अधिकार है, कुछ अधिकार पहुँचे, बात करे का अधिकार नहीं तो बात, अरे मत बात करो, मैं तो आपसे जबरदस्त। अरे तुम मेरा पहले बात नाम पूछी तो मैं बता, नहीं जाति पूछने का, तुमसे बड़ी जाति का हूँ, ठीक है, अब समझ जाना। बड़ी जात मतलब कौन बड़ी जात? अरे तुमसे बड़ी हूँ, ठीक है, आज जान जाए ना बड़ी जात कौन होती है। नहीं तो तुम जात कैसे पूछे? पहले नाम हमारा पूछते, तुम जात। अरे क्या हो गया? पहले ना सुनो पहले। हाँ बताओ। ज्यादा बदतमीजी वाली क्या मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? मेरा जाति जाति आपका पूछने का ज्यादा बदतमीजी क्या कर लेंगे? हाँ क्या कर लेंगे बताइए। नहीं क्यों आप नहीं, सबसे पहले मेरा नाम पूछिए ना, आपका जाति से अधिकार क्या है? अरे मैं क्यों पूछूं तुम्हारा जाति क्या है? चलो भैया, नहीं भैया आप चलिए। अरे तुम क्यों जाति किसी का मेरा नाम पूछे ना? अरे क्यों हो गया भाई, ये जातिवाद फैला रहे हैं, कर किसी का अधिकार है जाति पूछने का? मेरा नाम क्यों नहीं पूछे, ये बताओ। तुम कहाँ के? तीसरे नंबर पर था। अरे तुम्हारा मानसिकता नीचे है, ठीक है। अरे बाबू साहब खुद इससे बड़ी जाति का हूँ, ठीक है। अब नहीं, किसी का अधिकार नहीं है। जाति क्यों पूछा जाता है? हमसे नीचे है कि छोटा है, इसीलिए जाति पूछे हैं कि हमसे। नहीं मैं डालूंगा वीडियो, मैं डालूंगा, इनको पता चलेगा। नहीं देखिए, ऐसे इतने एज हो गया। अरे नहीं भाई, अरे मैं किताब लिख रहा हूँ भारतीय संस्कृति के, यही सब लिखूंगा, ठीक है। नहीं देखिए बुलेट है ना, समझदार इंसान है ना, हर चीज है ना, पढ़े लिखे है ना। नहीं मैं बोलो जाति इसलिए पूछा था, नीचा दिखाऊंगा कि ऊंचा दिखाऊंगा, इसलिए। क्या मतलब ऐसे ही कोई कह देगा, मतलब ही नहीं। चलो आओ, चलो जाओ भैया, चलो जाओ। कष्ट नहीं, आप लोग मानसिकता, घर से बाहर का भी निकलिए तब पता चलेगा। कुएं में है, कुएं से बाहर निकले तब पता चलेगा। नहीं, आपको भी पता चलेगा जब वीडियो अपलोड करूंगा, तब आपको पता चलेगा क्या होगा। किसी का अधिकार नहीं होता किसी का जाति पूछने का। सही बात है ये। नाम हमारे पूछिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं तीसरा नहीं कह रहा, पहले दूसरी बार मैं दूसरा के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय जी लिखते हैं कुछ तो शर्म करो, ये देश देख रहा है, मुंह तो खोलो, ये देश देख रहा है। मैं किसी एक पार्टी और नेता की बात नहीं कर रही, मैं उन सभी बहनों की, बहुजनों की बात कर रही हूँ जिसको वोट SC ST OBC का चाहिए और चापलूसी 10% के लिए कर रही है सभी पार्टी। ये इतिहास में लिखा जाएगा जब हक अधिकारों के लिए लोग सड़कों पर निकलने, तब वही बड़ी पार्टी के नेता मुंह छुपाकर चादर ओढ़कर सो रहे थे।
उस समय आपकी आवाज़ उठाने वाले भीम आर्मी चीफ मेघना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। याद रखना, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सड़कों पर थी और मीडिया चैनलों पर मनवादी विचारधारा से लड़ने वाले सिर्फ भीम आर्मी चीफ मेघना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी इकलौते नेता थे जो इतिहास में यही लिखा जाएगा। तो आगे चलते हैं। विशाल कुमार ऑफिशियल लिखते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ है। ये इस समय सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों से वायरल है। बड़ी बेबाक अंदाज में बोलते हैं। अभी इनकी ये यूजीसी समर्थन में कही बात 22 घंटे में 12 करोड़ लोगों ने देखी है। बहुत शानदार, बहुत बड़ी बात हो। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इनकी लाइन में खड़े हैं। सुनील लास्टे लिखते हैं कि भोपाल जयंती मैदान 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड हटाने के लिए आंदोलन। ओबीसी 13% होल्ड अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए अम्बेडकर जयंती मैदान पर आदरणीय भाई रविंद्र भाटी जी के साथ आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण जब लागू करने की कोशिश की गई ओबीसी समाज के, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है यादव समाज से जो आते हैं, तो सवर्ण समाज के लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, उस पर जाति सूचक बातें बोलनी शुरू कर दी, उसको लताड़ना शुरू कर दिया। तो अब जो है ओबीसी समाज के जो लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर 13% का जो लोग है उसको हटा के 27% आरक्षण लागू करने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। अब आप इस ट्वीट को देखिए महाशय जी को। ये है एक शंकराचार्य, क्या लिखते हैं कि भगवा पहना है तो एनएसए यूएपीए लगना मुश्किल है, मगर सुनो क्या कह रहा है। संविधान नहीं मानेंगे, मनुष्य समिति को उससे ऊपर मानेगा। मगर ऑन स्पॉट फैक्ट चेकिंग का तरीका बता रहा है कि प्रयागराज पुलिस को अरेस्ट करके लाओ, 2 थप्पड़ लगाओ, श्राप नहीं दोगे, सीधा कोर्ट कचहरी में भागेगा। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं सीएम योगी ने कहा है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं। संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है? संविधान संसार के लिए होगा, अन्य क्षेत्रों के लिए संविधान मान्य होगा। शंकराचार्य को संविधान बताएंगे आप? शंकराचार्य को भगवान माना जाता है, भगवान पे संविधान लागू करेंगे आप? हमारे यहाँ कहा जाता है शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाषम कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान शंकर का अवतार उनको माना जाता है। कौन इस धरती पे माई कलाल ऐसा पैदा हुआ जो भगवान शंकर पे संविधान लागू करा देगा? संविधान में तो ऐसी ऐसी बातें। अभी हमने एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि ऐसा भी कोई नियम आ गया कि अब पुजारियों के लिए मंदिरों में भी कोटा हो जाएगा, मंदिरों में भी कोटा होगा। अब आप विचार करिए कि जो वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में बनाई, देखिए अब इस बात को हमारी कोई बुरा माने, भारतवर्ष बुरा माने, सरकार बुरा माने, सनातन धर्म चलता है मनुस्मृति से। हमारा जो संविधान है वो मनुस्मृति है, हम मनुस्मृति को मानते हैं, हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, वर्ण को मानते हैं, हम गौ माता को मानते हैं। संविधान को नहीं मानता, मैं मनुष्य समिति को मानता हूँ। मनुष्य समिति सबसे बड़ा संविधान है, उसको मैं फॉलो करता हूँ, उसको मैं मानता हूँ। तो अब आप इनकी वीडियो को भी देखिए किस तरह से मनुवाद हावी होता जा रहा है। तो ये थी सोशल मीडिया से निकाली हुई खबरें, वीडियो भी आपने देख लिया। तो मैं विजय पूनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। लेकिन हाँ, जातिवाद की चरम सीमा पे बढ़ने लगा है, जगह जगह से सोशल मीडिया से खबरें निकल के आ रही है। और बहुत बड़ा ये एक संकट भी है कि सरकारों को कुछ ऐसा नियम निकालना चाहिए, कुछ ऐसा सख्त कानून बनाने का जो जातिवाद की बात करे और सबूत आ जाए, साबित हो जाए, तो उसको सीधा जिंदगी भर के लिए जेल में डाला जाए, तभी कुछ होगा देश का। तो मैं विजय पूनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।